आइए परमेश्वर के हुजूर अपने सिरों को हम झुकाएं। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है, जो शपथ खाकर बदलता नहीं चाहे हानि उठाना पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष करने की हानि के लिए घूस नहीं लेता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते और धन्यवाद करते प्रभु आज इस मुबारक दिन में कि प्रभु आपकी ओर से एक कीमती वक्त हमें मिला कि हम आपकी इबादत के लिए प्रभु आपके घर में परमेश्वर आपके नाम को धन्यवाद, स्तुति और महिमा देने पाएँ। हम शुक्रगुजार हैं परमेश्वर पिता आपकी तमाम उन बरकतों के लिए जो खुदावंद आपने हमारे मांगने से पेशतर हमारी ज़िंदगी में दी, और आपकी बड़ी हिफाजत हमारी ज़िंदगी में बनी रही कि प्रभु आपने हमें जीवितों की ज़मीन पर स्वस्थ रखा और परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी से बचाया। और परमेश्वर आपका अनुग्रह है कि हम सब आप में भले और चंगे पाए गए। परमेश्वर पिता, इस वक्त में हम अपने मनों को उठाकर आपका धन्यवाद किया चाहते, और ये इबादत जो हम मिलकर करते हैं प्रभु आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे, और परमेश्वर हमारे जीवन की बातें प्रभु आपको पसंद आए। इस वक्त में हम सभी को जो परमेश्वर पिता फेसबुक के माध्यम से प्रभु आपकी आराधना में जुड़ गए हैं, परमेश्वर सम्मिलित हो गए हैं, उन सब को परमेश्वर आप बरकत दें और आपका अनुग्रह सब पर आए, और आपकी महिमा और तारीफ हम मिलकर करने पाएंगे। हम खुदावंद इस इबादत को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। परमेश्वर की हम्द और तारीफ में हम लोग गीत गाएंगे, और गीत का नंबर है 235, 235 सॉन्ग नंबर। अनमोल गीत पुस्तक से हम लोग इस गीत को निकाल लेंगे। सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, बेहुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते हे जग के करता, बेहुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सिर पर छाए, घेरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन संभाले, मेरे प्रभु महान। बचा लो प्राण हमारे, के बनिहार। तेरे सन्मुख शेष नवाते हे जग के करता, जन्म के अंधों को दिया के रोग लिए बचा, सब पाप इनके
गगन सबके सृजनहार, आके विचारो मन मंदिर में बंदे करे पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा न पालनहार। तेरे सन्मुख शेष नवाते, हे जग के करतार। बेहों को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। आइए इस वक्त में एक साथ मिलकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा एक साथ मिलकर हम बोलेंगे। मैं इत्काद रखता हूँ खुदाए कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वो रूह कुदस से मुजस्सिम होकर कुआरी मरियम से पैदा हुआ, पैंतोस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादिर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्काद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसिया आम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। इस वक्त में आप लोग मेरे साथ निकाल लें रिस्पॉन्सिव रीडिंग, भजन संहिता 5वां अध्याय। बारी बारी से पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। साम चैप्टर 5, पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद हम सब आप लोग पढ़ेंगे, और जो अंतिम पद है 12वां पद, उसे हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। रिस्पॉन्सिव रीडिंग साम चैप्टर 5। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे करहाने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो, बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती। घमंडी तेरे सम्मुख खड़े न होने पाएंगे, तुझे सब अनर्थकारियों से घृणा है। तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है। परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा, मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग पे मेरी अगुवाई कर, मेरे आगे आगे अपने सीधे भाग। क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निर्दोषता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको दोषी ठहरा, वे अपनी ही युक्ति से आप ही गिर जाएं। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल भाग कर, क्योंकि उन्होंने उसे बर्बाद किया। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है, और जो तेरे नाम के प्रेमी हैं तुझ में प्रफुल्लित हों। एक साथ, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, और हे यहोवा, तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घिरे रहेगा। आमीन। आइए इस वक्त में परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें बीते दिनों की सुरक्षा के लिए कि परमेश्वर ने हमें स्वस्थ रखा और हर प्रकार से परमेश्वर ने हमें संभाला।
हमारे परिवारों में परमेश्वर ने अपनी बरकतों को दिया। हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर की करुणा और दया बड़ी है और हम सबके जीवन में प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ को रखता है। और वो आज भी कहता है कि पुकार कर देख लो, कोई है जो तुम्हें उत्तर देगा। और हमारा विश्वास है कि हमारा जीवित परमेश्वर हमारे हर बात का उत्तर हमारी ज़िंदगी में वो देता है और वो देगा। परमेश्वर के समीप हम प्रार्थना करें, ख़ास तौर पर पूरे विश्व के लोगों के लिए, कि जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं और बड़ी परेशानी की हालतों में हैं, दुआ करें कि परमेश्वर उन्हें चंगाई दे। डॉक्टर, नर्सेस, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उन्हें अपने प्रोटेक्शन में रखे, हर इन्फेक्शन से बचाए। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें विश्व की सरकार के लिए कि परमेश्वर हर एक सरकार पर अपनी आशीष के हाथ को रखे। और इसी प्रकार से हम प्रार्थना करें उन मज़दूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, नीडी लोगों के लिए जो बड़ी तकलीफ़ में है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनकी नौकरियां छूट गई हैं और काम नहीं है। उनके जीवन के लिए प्रभु ऐसा इंतज़ाम करे कि वे खाना खा सकें, आराम से अपने जीवन में रह सकें। और उन संस्थाओं के लिए प्रार्थना करें कि जो आगे आकर प्रभु के नाम में सेवा करते हैं, दूसरों की सुधि लेते हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनके मन को नम्र और दीन बनाए रखे, ताकि ये बड़ी सेवा जो लोग करना चाहते हैं वो इसी प्रकार से जारी रखें। और तमाम चर्चिस के द्वारा जो सेवा की जाती है, लोगों की मदद की जाती है, इसी प्रकार से मसीह लोग प्रभु में उस आज्ञा को देखें कि जो प्रभु ने हमसे कही है कि तू भूखे को खाना खिला, प्यासे को पानी पिला और मारे मारे फिरते लोगों को अपने घर ले आ और बंदी गृह में लोगों की सुधि ले। तमाम वो आज्ञाएं प्रभु ने जो हमारे जीवन के लिए कर्तव्य रूप में ठहराई है, उसे हम पूरा करने वाले बन सकें। हम प्रार्थना करें विश्वव्यापी चर्च के लिए, परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने दासों पर, अपनी कलीसिया पर, अपने अजीज़ों पर बनाए रखे। और इसी प्रकार से हम अपने भारतवर्ष के राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करें, प्रधानमंत्री जी के लिए प्रार्थना करें, मुख्यमंत्रियों के लिए प्रार्थना करें, कैबिनेट के मंत्रियों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर के द्वारा वे आशीष पाएं। और जब वे देश की व्यवस्था और कार्य में लगे हैं और उन्हें परमेश्वर ब्लेस करे और प्रभु अपने अनुग्रह में बढ़ाए। आइए बड़े विश्वास, आदर और भक्ति के साथ अपने सिरों को हम परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएंगे और हम प्रार्थना मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, आदर, भक्ति और दीनता के साथ आपके कदमों में आते आपका धन्यवाद करते प्रभु, इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए और इस ज़िंदगी के लिए जो परमेश्वर आपकी ओर से दान है। और परमेश्वर आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाएं। परमेश्वर, हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी तारीफ करते हैं कि आप महान और अति स्तुति के योग्य हैं। और परमेश्वर, आपने हमें बनाया, हम आपके हाथों की रचना है। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते दिनों में हमें संभाला, अपने लहू में ढांपा, आपका अनुग्रह हम पर बना रहा, आपकी सामर्थ हम पर बनी रही। हम आपके नाम को धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा और तारीफ करते प्रभु, आपके उन कामों के लिए जो हमारी समझ से परे थे। परमेश्वर, आपने हमें अपने मेहरबानी के हाथ में रख कर बढ़ाया। परमेश्वर पिता, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि प्रभु आपने ये जीवन का दान हमको दिया कि प्रभु हम आपके फर्जंद आपकी बातों में आगे बढ़ सकें, आपके कार्यों को कर सकें, आपकी प्रशंसा और महिमा कर सकें। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु और प्रार्थना करते प्रभु, इस वक्त में पूरे विश्व के लोगों के लिए जो खास तौर पर बीमार हैं, कोरोना वायरस से ग्रसित हैं, क्वारंटाइन हैं, बेहाल हैं प्रभु, उन सब की आप सुधि लें, अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ाएं।
और जैसे जैसे प्रभु इन दिनों में हम देखते हैं कि कोरोना वायरस से बहुत से लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आप हर एक को बचाना, हर एक को सुरक्षित रखना कि प्रभु आपके अनुग्रह से हर एक व्यक्ति बचाया जाए। जो क्वारंटाइन किए गए हैं प्रभु उनकी भी आप रखवाली करना, उन्हें चंगाई देना। और परमेश्वर इसी प्रकार से इस कोरोना वायरस को आप इस दुनिया से नष्ट कर दें कि प्रभु आपके लोग, आपके हाथों की रचना जो प्रभु हम सब हैं, वही खुशहाली और वही ताजगी के साथ खुदावंद इस दुनिया में चल फिर सकें, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाएं, आपकी महिमा कर सके। प्रभु हमारी ये प्रार्थना है कि आप हमारी इस दुनिया को जो आपके हाथों की रचना है ज्यों का त्यों आप वापस बनाएं और इसे उसी महिमा के लिए प्रभु एक ऐसा हम सबको तैयार करें कि प्रभु आपकी ओर हम अग्रसर हों, आप जीवित परमेश्वर को हम पहचानने वाले बन सकें। हमारी सहायता और मदद करना। और प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए, डॉक्टर, नर्सेस और तमाम मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए खुदावंद आप उनकी रक्षा और रखवाली करना, उन्हें ब्लेस करना, प्रभु अपने अनुग्रह के हाथ में रखना। हमारी प्रार्थना है विश्व की हर एक सरकार के लिए, हर एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रभु सभी को हम आपके हाथों में सौंप दिया चाहते। परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करें। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी शांति इस दुनिया में बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं अपने देश भारत के लिए। प्रभु हमारी प्रार्थना है आपके द्वारा हमारे सरकार के लोगों के लिए, जो हमारे अधिकारीगण हैं, परमेश्वर सभी आपके द्वारा ब्लेस किए जाएं, उनकी योजनाएं और प्रभु देश के हित के लिए जो वो काम करते हैं, परमेश्वर आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और आपके द्वारा वे ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपके द्वारा ये देश तरक्की करे और परमेश्वर पिता आप हमारे देश पर अपनी आशीष के हाथ को रखें और हम सबको प्रभु आप कोरोना वायरस से बचाएं और खुदावंद अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है हमारे आदरणीय बिशप साहब, बिशप सुबोध सिंह मंडल साहब के लिए, मैडम सुदीप्ता मंडल के लिए और उनके बेटे के लिए। परमेश्वर हम धन्यवादी हैं हमारे बिशप साहब के जीवन के लिए और उनकी योजनाओं के लिए और खुदावंद वो बड़ी सेवा जो उनके माध्यम से होती है, परमेश्वर आप उन्हें ब्लेस करना। और ख़ास तौर पर जब प्रभु उनके तकलीफ़ है, प्रभु दर्द है कमर में, परमेश्वर आपके द्वारा उन्हें चंगाई मिले और परमेश्वर आपका दास और स्वस्थ होकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हम दुआ करते हैं डाली रीजनल कॉन्फ्रेंस के पास्टर्स के लिए, लेडीज़ के लिए, डिकनेसेस के लिए और प्रभु मिशनरीज के लिए। प्रभु आपके हाथों में हम सौंप देते, हर एक चर्चिस को आपके हाथों में सौंप देते। परमेश्वर आप हर एक की आप रक्षा और रखवाली करना और प्रभु आपके द्वारा कलीसियाओं का संचालन होने पाए। परमेश्वर पिता आपके अनुग्रह में हर कोई बढ़ने पाए, आपके द्वारा अच्छा स्वास्थ्य मिले। हमारी ये प्रार्थना है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन संस्थाओं के लिए जो आगे बढ़कर प्रभु भूखे लोगों को खाना देते हैं, जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करते हैं। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कलीसियाओं के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को प्रभु आपकी सेवा के लिए बढ़ाया है, उन सबके जीवन को परमेश्वर आप ब्लेस करना। और उन्होंने खुदावंद इस बड़ी ज़रूरत को महसूस करके अपनी इस खिदमत को आपके नाम में समर्पित किया है। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें और इसी प्रकार से खुदावंद हमारी प्रार्थना है अपना अनुग्रह हम सब पर बनाए रखें। इन दिनों में जब परमेश्वर पिता हम आपकी इबादत के लिए अपने घरों पर बैठकर प्रभु अपने परिवारों के साथ इबादत करते हैं, प्रभु प्रत्येक परिवार को आप ब्लेस करना। ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते खुदावंद, उन पर सभी पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह आए, आपका प्रेम आए, आपकी सामर्थ बनी रहे। हमारी प्रार्थना है प्रभु इसी प्रकार से आपके अनुग्रह में दिन ब दिन हम सब बढ़ते जाएं और प्रभु हमारे
फेसबुक से माध्यम से जुड़े हर एक मेंबर्स के लिए प्रार्थना है प्रभु। हर एक विश्वासी भाई बहन के लिए प्रार्थना है जो बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर इस आराधना में जुड़ते हैं, आपके नाम को धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी प्रार्थना है हर एक की जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आप लेकर आएं और परमेश्वर अपना किया हुआ उद्धार प्रकट करें। जो मनों में हम प्रार्थना लेकर बैठे हैं प्रभु, आप मनों के जांचने वाले प्रभु हैं। आपसे प्रार्थना है कि आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं, आपके द्वारा उनकी आवश्यकताएं पूरी की जाएं, आपके द्वारा वे उस अनुग्रह को पाएं। हम आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक की सुधि लेना और हर एक को आप संभालना। परमेश्वर पिता, हम में से हर एक को अपनी महिमा के लिए तैयार करें। आने वाला समय जैसा परमेश्वर आपने हमारी जिंदगी के लिए रखा, हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये समय जिसमें प्रभु बहुत से लोग जो अपनी जॉब को खो चुके हैं, निराश हैं और परेशान हैं, भूखे और प्यासे हैं, बहुत सी निराशाएं इस दुनिया में हैं प्रभु, आप हमारे लिए आशा हैं, आप हमारे लिए ज्योति हैं, आप हमारे लिए वो उम्मीद की किरण हैं जिसको प्रभु आपने कहा कि जिन्होंने मेरी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। परमेश्वर पिता, हमने आपकी ओर दृष्टि की है और हम जानते हैं कि हमारा मुंह काला न होने पाएगा, बल्कि परमेश्वर दुनिया के लोग आपकी ओर दृष्टि करके प्रभु ज्योति पाएंगे। हमारी ये प्रार्थना है परमेश्वर, वही ज्योति जो इस दुनिया में आई प्रभु यीशु, आपको हम धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, आपके बेटे प्रभु यीशु के लिए धन्यवाद करते। और प्रभु आपने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे होलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा बल्कि उस उजियाले में चलेगा जो मैं उससे दिखाऊंगा। परमेश्वर अपना उजियाला, अपनी सामर्थ आप प्रकट करें और प्रभु आपके द्वारा हर एक इंसान बचाया जाए और आपकी महिमा और तारीफ हम इसी प्रकार से करने पाएं। आज की इबादत खुदावन आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य हो और परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु आपको पसंद आने योग्य बन सके। मान महिमा आदर प्रभु आपको देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमेन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पदों तक। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 1 to 6। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय 1 पद से लेकर 6 पदों तक परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया
कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारा लहू बहा हो, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, और जब वह तुझे घुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। आइए इस वक्त में एक और गीत हम लोग प्रभु की महिमा और तारीफ के लिए गाएंगे, और गीत का नंबर है 181। 181 नंबर गीत हम लोग निकाल लेंगे। जावे किसके पास गुनेगार, यीशु है जिंदगी, मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। रूह और दुल्हन भी कह दिया, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आवे, आभारात को पावे, बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। मुफ्त को देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। नगरी हिलाना, उसकी फजल से पाना, बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, ये है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, ये है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब आहे सलीब, लियो तुम जिंदगी।
इस वक्त में हम दुआ करेंगे एक बार फिर अपने बुज़ुर्गों के लिए जो कि कमज़ोरी की हालत में होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग, और उन बीमार लोगों के लिए जो हॉस्पिटलाइज हैं या अपने घरों पर हैं। खुदावंद से उन सब के लिए हम दुआ करेंगे। और या वे लोग फ़िक्रमंद हैं अपनी ज़िंदगी में कि जीवन में तकलीफ़ है, जॉब जो है छूट गई है, या वे लोग जो परेशान हैं, सैलरी आधी हो गई है, तमाम प्रकार की परेशानियां जो लोग अपने जीवन में फेस करते हैं, उन सब के लिए हम खुदावंद से दुआ करेंगे। और कुछ नाम जो मेरे पास आए हैं, कुछ बीमार लोग हैं, उनको हम दुआ में याद करेंगे और खुदावंद से दुआ करें कि उनको चंगाई मिले। हमारे बुज़ुर्गों को हम हमेशा दुआ में याद रखते हैं और मैं चाहता हूं कि हम सब अपने बुज़ुर्गों को खुदावंद में आज समर्पित करें और उनके लिए दुआ करें। प्रार्थना करें मिसेस शकुंतला गर्ग के लिए जो कि बीमार हैं, और उनके बेटे मिस्टर राज गर्ग के लिए जो उनकी देख रेख में लगे हैं, क्वारंटाइन हैं, और खुदावंद उनकी सहायता करे। और मिसेस एंडरसन के लिए दुआ करें, मिसेस डीपी सिंह के लिए दुआ करें, मिसेस वी.ए. चरण के लिए दुआ करें, डॉक्टर एस.के. सोलोमन, मिसेस सोलोमन के लिए दुआ करें, मिसेस पुष्पा के लिए दुआ करें। ये बहन बीमार हैं, खुदावंद में प्रार्थना करें कि प्रभु इन्हें चंगाई दे। मिस्टर गोविंद के लिए दुआ करें, खुदावंद इस बेटे को अपनी चंगाई दे। मिसेस क्वीनी फिलिप पहले से बहुत बेटर हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। दुआ करें मिस्टर भास्कर शेखर के लिए, ये बीमार हैं और परमेश्वर से हमारी दुआ है कि खुदावंद इन्हें चंगाई दे। मिसेस फजल मसीह के लिए दुआ करें, मिस्टर रामू मसीह के लिए दुआ करें, रेवरेंड बेंजामिन जेम्स के लिए दुआ करें, मिसेस क्रिस्टीना अब्राहम के लिए दुआ करें, मिसेस सीमा अब्राहम के लिए दुआ करें, मिसेस मंजू सिंह के लिए दुआ करें, मिसेस बी नथानियल के लिए दुआ करें, मिस्टर राजेश वीरान के लिए दुआ करें, मिसेस वीनस सिंह के लिए दुआ करें, मिसेस उषा जॉन के लिए दुआ करें। पिछले दिनों ये बीमार थी, प्रभु इन्हें चंगाई दे। मिसेस रचना मसीह के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर इन्हें संभाले और इन्हें चंगाई दे। मिस्टर हेनरी जेम्स के लिए दुआ करें, ये बीमार थे पिछले दिनों में, प्रभु इन्हें चंगाई दे, हर प्रकार की एंजाइटी और हर प्रकार की चिंताओं से खुदावंद बचाए। और तुषार के लिए हम प्रार्थना करें, एक बच्चा जो एडमिट है, परमेश्वर के द्वारा इनके जीवन में चंगाई आए। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद और महिमा और स्तुति आपको देते। हम दुआ करते प्रभु इस वक्त में अपने बुजुर्गों के लिए जो जिंदा ईमान की दौड़ में प्रभु आगे बढ़ते हैं, और परमेश्वर उन्होंने हमें हमारे जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में और कलीसिया के जीवन में अपने जिंदा ईमान की दौड़ को प्रभु भरपूरी के साथ जिया, और उनके दुआओं के वसीले से प्रभु हम सब ने वो आशीषें पाई हैं। और वो जिंदा ईमान जो लेकर वो आगे बढ़ते, खुदावंद हमारे लिए एक सबक है और हमारे लिए एक आदर्श है। हमारी प्रार्थना है हमारे बुजुर्गों के लिए, प्रभु अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ को बढ़ाएं। जबकि कमज़ोरी की हालत में हमारे बुजुर्ग होते हैं, प्रभु आपसे प्रार्थना है कि वे सब संभाले जाएं, आपकी ब्लेसिंग्स वे पाएं, आपका अनुग्रह वे पाएं, और आपके द्वारा उन्हें हिम्मत और ताकत मिले और तंदुरुस्ती मिले। और प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आपकी ताकत और हिम्मत पाकर वे अपने इस ईमान की दौड़ में और आगे बढ़ते जाएं। हम दुआ करते हैं प्रभु जो हॉस्पिटलाइज हैं, बीमार हैं, घरों पर हैं, प्रभु प्रार्थना है उन सब को आप छूना और चंगाई देना कि आपके वसीले से वे अच्छे हो जाएं और खुदावंद आपकी तारीफ और महिमा उनकी ज़िंदगी में आए, और कि प्रभु आपके द्वारा वे स्वस्थ होकर आपका गुणगान करें, आपकी महिमा और तारीफ करें। परमेश्वर आपसे प्रार्थना है
कि आप जीवन के उद्धारकर्ता और स्वामी हैं। आप जीवन के देने वाले प्रभु हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है, परमेश्वर पिता अपने अनुग्रह के हाथ को रखकर आप बढ़ाएं, उन सबको अपनी चंगाई दें, आपकी सामर्थ्य में जीवन इसी प्रकार से बढ़ता जाए। प्रभु, आपके बेटे और बेटियां इस वक्त में जब अपने मन की मुराद लेकर अपने मन में बैठे हैं, परमेश्वर हर एक की विनती को आप सुन लेना, और प्रभु हर एक को आप मुंह मांगा वरदान देते हैं, और परमेश्वर पिता और आप हर एक का न्याय चुकाते हैं। प्रभु हर एक को प्रभु आप अच्छी वस्तुओं से नवाजते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, आपकी प्यारी कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, परमेश्वर आपके वचन के भूखे और प्यासे जो भाई और बहन, बच्चे, बड़े बुजुर्ग इस वक्त में जब खुदावंद आपके कलाम की बातों को लेकर परमेश्वर आप में बढ़ना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक की बुद्धि को स्पर्श करना, और प्रभु आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिखाए जाएं, उभारे जाएं, और परमेश्वर आपके वचन के खोजी बने, और परमेश्वर आपको हम प्रसन्न करने वाले बन सकें। हमारी प्रार्थना है हमारे फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, और जितने हमारे कलीसिया के लोग हैं और जो खुदावंद इस इबादत का हिस्सा बनते हैं, उन सब को परमेश्वर आप अपनी ढेरों आशीषें देना। हम सभी को आपके जिंदा और मुकद्दस नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर का मैं निहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि प्रभु ने ये मौका दिया है कि परमेश्वर की हुजूरी में हम आएं, और जैसा लास्ट फ्राइडे और संडे प्रभु ने दिया, और परमेश्वर के वचन से और उसकी आराधना का हिस्सा हम सब मिलकर हो पाए, प्रभु का धन्यवाद हो। हर एक दिन परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के लिए ठहराया गया कि हम परमेश्वर की महिमा और तारीफ अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें, और प्रभु जो जीवन का देने वाला स्वामी है, वो हमें हमारे विश्वास के परिमाण के अनुसार हमको वो देता है, वो बरकतें देता है, वो जीवन देता है, और उसी में बढ़ने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। और आज जब हमने खुदावंद के कलाम से पढ़ा है इब्रानियों 12 अध्याय उसके पहले 6 पदों के बारे में, और लास्ट संडे हमने प्रभु के कलाम से पढ़ा था याकूब की पत्री के 2 अध्याय से, जब हमने सीखा और जीवते विश्वास के बारे में, लिविंग फेथ और डेड फेथ के बारे में हमने बहुत सी बातें सीखी थी बाइबल से, कि प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले को ये विश्वास करना है कि वो जीवित और सामर्थी है, और ऐसा हो नहीं सकता कि बिना विश्वास के कोई परमेश्वर को प्रसन्न करे। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय उसके 6 पद में कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और विश्वास करने वाले को ये चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और ये बातें हमने देखी कि हम अपने जीवन में जीवित विश्वास रखें, और वो लिविंग फेथ जिसमें हम बढ़ते हैं। प्रभु ने बाइबल में बताया, कनानी स्त्री का एक एग्जाम्पल हमने देखा कि कनानी स्त्री को प्रभु ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो गई। उसके बाद हमने देखा सूबेदार की जिंदगी में, सूबेदार से प्रभु यीशु ने कहा, ऐसा विश्वास मैंने पूरे इज़राइल में नहीं पाया जो सूबेदार तेरी जिंदगी में है। प्रभु ने यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी डिग्रियों से नवाजा है, तेरा विश्वास बड़ा है। इसी प्रकार से कहा कि ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में भी नहीं पाया। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक लहू बहने वाली स्त्री के जीवन के बारे में, और उसका ये विश्वास था कि मैं प्रभु के वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी।
वस्त्र छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। दैट इज हर फेथ। उसका ये विश्वास है कि वो वस्त्र के छूने से चंगी होगी। और प्रभु ने कहा कि मुझ में से सामर्थ निकली है, किसने मुझे छुआ? और उस स्त्री ने डरते हुए प्रभु में इस बात को कबूला कि उसने प्रभु यीशु को छुआ। ये विश्वास जो हमारे जीवन के लिए प्रभु ने ठहराया कि हम अपने जीवन में इसको देखते हैं कि अगर कार्य सहित नहीं है, कर्म सहित नहीं है, तो ये डेड फेथ है। याकूब ने इसको बखूबी समझाया कि जैसे देह जो है, बॉडी जो है, आत्मा के बिना मरी हुई है, शरीर आत्मा के बिना मरा हुआ है, ऐसे ही जो विश्वास है वो कर्म बिना मरा हुआ है, डेड फेथ है। इसलिए शरीर जिंदा है क्योंकि उसमें आत्मा है, और यदि आत्मा निकल जाती है तो शरीर मृत है। और ऐसा मृत विश्वास किसी का उद्धार नहीं कर सकता, ऐसा मृत विश्वास किसी को जीवन की बात बता नहीं सकता, ऐसा विश्वास किसी की सहायता नहीं कर सकता, ऐसा विश्वास प्रभु यीशु के काम नहीं आ सकता। और 2-3 एग्जाम्पल में हमने और देखा था कि प्रभु ने बताया, प्रभु ने अपने कलाम में अपने दास के मार्फत ये कहा कि अब्राहम ने अपने बेटे का कुर्बानी के लिए वो ले गया, ये उसका कर्म है, ये उसका कार्य है, और प्रभु ने उसको उस कार्य के लिए धार्मिकता ठहराया। और राहाब के बारे में लिखा है कि राहाब के उस कार्य के लिए प्रभु ने उसे सराहा। तो ये उसके लिए जो है विश्वास के अंदर एक और नया कदम, एक लिविंग फेथ में बढ़ने की बात प्रभु ने कही कि हमारा विश्वास जो है अधूरा और ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारा विश्वास जो है जीवित विश्वास होना चाहिए, जीवता विश्वास, लिविंग फेथ होना चाहिए। और वो लिविंग फेथ जो है प्रभु मेरे और आपके जीवन में देखना चाहता है। आज हम लोग देखते हैं इब्रानियों 11 अध्याय के अंदर हम देखते हैं जो हीरोज हैं, फेथ हीरोज जो हैं, विश्वासी मैं हीरोज कहूँगा कि जो बाइबल के हीरोज हैं, जो अपने जीवन में विश्वास को लेकर बढ़ते रहे, और विश्वास उनके जीवन में पहला स्थान उन्होंने रखा कि उन्होंने विश्वास को थामे रखा और प्रभु के उस रिलेशन में बने रहे। और 12वें अध्याय के अंदर हम देखते हैं प्रभु का कलाम कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़ें, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके उसका दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। ये 11वें अध्याय के अंदर जो हम लोगों के कैरेक्टर्स को देखते हैं, जो हीरोज हैं, विश्वासी हीरोज हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के कार्यों में वो विजय पाई, विश्वास के द्वारा लिविंग फेथ को पाया, आज वो हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं, वो हमारे जीवन के लिए वो उदाहरण हैं जिसके द्वारा आज हम अपना जीवन विश्वास प्रभु में बढ़ता हुआ देखते हैं, और वो हमारे लिए विक्टोरियस फेथ के मानंद होगा, जो प्रभु के आने पर शाबाशी का कारण होगा। लूका 18 अध्याय उसके 8वें पद में एक वर्स है जिसके बारे में मैंने कई बार पहले भी प्रचार किया और बताया कि वो अपने लोगों का न्याय चुकाने में देरी ना करेगा, वो अपने लोगों का न्याय चुकाने में देरी ना करेगा। और जब वो इस पृथ्वी पर आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आएगा, क्या लोगों में उस विश्वास को पाएगा? ये क्वेश्चन मैंने अपने आप से पहले और सबसे आप सबके सामने रखा कि वो विश्वास जो आज हम परमेश्वर पर रखते हैं, प्रभु यीशु पर रखते हैं, क्या वही विश्वास हमारे जीवन में उस दिन होगा? और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हमारे मन का दृढ़ीकरण जो है, आंतर विश्वास ये है कि हाँ प्रभु, हमारे अंदर वो विश्वास होगा, उस दिन होगा कि हम प्रभु आपके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हालेलुया,
हम परमेश्वर को धन्यवाद करें कि गवाहों का ऐसा बादल जो हमको चारों ओर से घेरे हुए है, विश्वासियों की उस बात के बारे में प्रभु ने अपने कलाम में कहा कि उस विक्टोरियस फेथ के लिए प्रभु का कलाम हमसे कहता है कि वो विश्वास जो परखा हुआ है, जांचा हुआ है, जाना हुआ है, दैट इज विक्टोरियस फेथ, जिस फेथ ने हमें विजय दिलाई है। और वो विश्वास जो हमारे जीवन के लिए है, और वो हम बाइबल में देखते हैं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसके 7वें पद में, पहला पत्रस पहला अध्याय 7वां पद, और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। एक बार और मैं रीड करूंगा, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7, और वह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। प्रभु ने अपने कलाम में हमको बताया कि वो विक्टोरियस फेथ, वो विजय विश्वास जिसके द्वारा हमने संसार पर जय पाई, और उसके द्वारा जब वो विश्वास एक नाशवान सोने को जब तपाकर सुनहर कुंदन बनाता है, और इसी प्रकार से प्रभु अपने कलाम में कहता है कि वो विश्वास जो तुम्हारा परखा हुआ विश्वास है, जो आग में ताए हुए सोने से भी बढ़कर है, उससे कहीं मूल्यवान है, उसकी कीमत का कोई मोल नहीं लगा सकता। जो विश्वास आप में और मुझ में है वो नाशवान सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान है, बहुत बढ़कर है। जिस विश्वास को आज आप थामे हुए हैं, दैट इज विक्टोरियस फेथ, जिसके द्वारा आप संसार पर जय को प्राप्त करते हैं, संसार पर आप विजय पाते हैं। प्रभु वो विश्वास हमारे जीवन के अंदर लेकर आता है, और वो मुझे और आपको इस योग्य बनाता है कि हम इस संसार पर विजय पाएं, और विजय पाकर हम परमेश्वर में बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, और प्रभु में इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। और इसी प्रकार से अजीजों जो है हम देखते हैं बाइबल में बताती है, पहला यूहन्ना की पत्रियों में हम देखें, अपनी बाइबल आप खोल कर रखें, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 4था और 5वां पद, यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 4था और 5वां पद, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अजीजों, ये दोनों आयत हम याद कर लें, ये दोनों आयत आज हम अपने जीवन में ले लें कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। संसार पर वो विजय पाएगा जिसका ये विश्वास है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु है। और संसार पर विजय पाने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में हमें बताया। हम पहली बात देखें कि वो कौन विश्वासी है, कौन बेटा है जो संसार पर विजय पाता है और उससे बाहर आता है। यूहन्ना 3 अध्याय उसके 2-3 पदों में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से कहा, यदि कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता और ना उसमें वो प्रवेश कर सकता है। इसलिए अचंभा न कर कि तुझे नया जन्म लेना है। और निकोदेमुस ने सोचा, दुनियावी दिमाग से दोबारा जन्म कैसे लूं? क्या मैं अपनी मां के पेट में दोबारा जाऊंगा?
प्रभु यीशु ने कहा, हवा जिधर चलती है तू केवल उसका शब्द सुनता है। जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, केवल तू उसका शब्द जानता है। नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति ऐसा है, और प्रभु के द्वारा वो नया जन्म पाता है। नया जन्म पाने वाला व्यक्ति इस संसार पर ओवरकम करेगा, संसार पर जय पाएगा। और प्रभु ने कहा कि वो कौन है जो संसार पर जय पाया हुआ व्यक्ति होगा। पहला ये कि जिसका जन्म प्रभु यीशु के सत्य के वचन के द्वारा हुआ है। प्रभु के सत्य के वचन के द्वारा मैं और आप उभारे गए। प्रभु के वचन के द्वारा मुझे और आपको एक नया जन्म मिला है, और नया जन्म जो है वो हमारी जिंदगी में एक बदलाव लेकर आता है। मैंने लास्ट फ्राइडे में बताया था कि नया जन्म हमारी जिंदगी में जब होता है तो हम अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार फेंकते हैं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। और प्रभु जो हमारे जीवन के अंदर हमें बताते हैं कि हम अपने जीवन में इस बात को देखें कि हमारे जीवन में पहली बात, जो संसार पर जय प्राप्त करता है उसने नया जन्म पाया है कि नहीं। प्रभु यीशु में उसका नया जन्म है कि नहीं। यूहन्ना 1:12 में लिखा, जितनों ने उस पर विश्वास किया उतनों को उसने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। नया जन्म जो है प्रभु के द्वारा हम पाते हैं, ये पवित्र आत्मा का कार्य है, और वो मनुष्य के जीवन में प्रकट करता है, और वो अपने वचन के द्वारा हमें नया जन्म देता है। जो व्यक्ति नया जन्म पाता है वो व्यक्ति संसार और संसार की सभी अभिलाषाओं से, संसार के उन सब कार्यों से विजय पाता है और प्रभु के विश्वास में बढ़ता है। दूसरी बात जो है हमारे जीवन के लिए वो ये है कि परमेश्वर में हम इस बात को देखें दूसरी बात जो है हमारे जीवन के लिए है, दैट इज आवर फेथ। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय का 4 पद, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। पहली बात परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न होना, नया जन्म पाना। दूसरी बात जिससे जय प्राप्त होती है, दैट इज योर फेथ। उस विश्वास के द्वारा हम जो है प्रभु में उस जय को पाते हैं, उस जीत को हासिल करते हैं, वो हमारा विश्वास है। और जैसा मैंने बताया कि लहू बहने वाली स्त्री से प्रभु ने कहा, जैसा उस स्त्री ने कहा कि मैंने उसके वस्त्र को छुआ और चंगाई को पाया, और मैं उस वस्त्र को छू लूंगी तो चंगाई को पाऊंगी, ये उसका विश्वास था। यीशु ने उससे क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। और हर जगह आप बाइबल में पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने यही कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, तेरा विश्वास बड़ा है। और इस प्रकार से ऐसा विश्वास मैंने इज़राइल में नहीं पाया। ये बातें प्रभु ने हमारे विश्वास के विषय में कही, और ये विश्वास चेलों की जिंदगी में बहुत कम था। धीरे धीरे ये विश्वास बढ़ने लगा, और जब पवित्र आत्मा उन पर आया और वे पवित्र आत्मा से भर गए, और उनके जीवन में विश्वास जो है बहुत मजबूती के साथ बढ़ गया, और वो विश्वास को थामे रहे, और उनके जीवन के अंदर विश्वास के बढ़ने से वो कन्विक्शन पैदा हुआ, वो साहस पैदा हुआ, वो कॉन्फिडेंस पैदा हुआ कि वो बड़ी से बड़ी चुनौतियों को अपने जीवन में पार कर गए और लोगों के सामने खड़े रहे, और विश्वास के द्वारा उन्हें विजय हासिल हुई। हमारा विश्वास ही है जिसके द्वारा हमें जीत हासिल होती है, इस संसार पर जीत हासिल होती है। और तीसरी बात में वो कहता है कि वो इंसान जिसका ये विश्वास है, वर्स 5 को हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना चैप्टर 5 वर्स 5।
संसार पर जय पाने वाला कौन है? वह केवल वह जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। इसी में एक बात को ऐड किया गया है कि वो विश्वास से चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में इस बात को जाने कि विजय पाने वाला व्यक्ति कौन है। वो व्यक्ति इस बात को इकरार करे जिसका ये विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। ये हमारे जीवन के लिए 3 बातें प्रभु ने रखी कि हम प्रभु यीशु के द्वारा नया जन्म पाएं और विश्वास करें, और विश्वास करने वाले के जीवन में तीसरी बात यह हो कि प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा है जो मुझे और आपको इस जीवन के अंदर आगे बढ़ाता है, और संसार पर वही विजय हमें हासिल होती है जिसका विश्वास ये है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु है। और अजीजों, इस प्रकार से संसार की ओर जो बातें बताई गई, संसार में क्या है जो हमें नजर आता है कि संसार में जो बातें हमें दबाती हैं और वो बातें जो परमेश्वर को पसंद नहीं, इस संसार की उन बातों से प्रभु घृणा करता है और कहता है कि जैसे मैं संसार का नहीं, तुम भी संसार के नहीं। संसार के बारे में देखें, वर्ल्ड के बारे में देखें, बाइबल में जगत के बारे में लिखा है। इसके बारे में 3-4 बातें जो हैं बताई गई हैं अलग अलग तरीके से कि हम इसमें देखें। पहला यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 16वां पद। यूहन्ना की पहली पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 16वां पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ही ओर से है। एक बार फिर मैं रीड करूंगा वर्स 16 को। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। इस दुनिया का हाकिम जो है शैतान, जिसके बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, जानते हैं, और वो इस दुनिया में अपनी युक्तियां फैला चुका है। अपनी युक्तियों को उसने फैला दिया है और इस प्रकार से उसकी युक्तियों से बाइबल में लिखा है कि तुम अनजान नहीं हो, तुम अनभिज्ञ नहीं हो, तुम उसकी युक्तियों को जानते हो। वो आरंभ से ही झूठ बोलता आया, आरंभ से ही बुरी बुरी बातें वो कहता आया और तुम उससे अनजान नहीं हो। और प्रभु ने कहा कि जो वस्तुएं, जो चीज है इस दुनिया में है, इस वर्ल्ड में है, पिता की ओर से नहीं है। उसने क्लियर कर दिया है। जो पिता की ओर से है उसने बताया, और जो पिता की ओर से नहीं है उसके बारे में उसने कहा कि शरीर की अभिलाषा संसार की ओर से है, आंखों की अभिलाषा संसार की ओर से है, जीविका का घमंड संसार की ओर से है। शरीर की अभिलाषा, आप समझते हैं कि जो शारीरिक इच्छाएं हैं, जिसकी पूर्ति के लिए इंसान कुछ भी करने को तैयार है, उसके लिए प्रभु ने कहा कि वो संसार यानी शैतान की देन है और ये सारी वस्तुएं इस दुनिया में मिलती हैं। आंखों की अभिलाषा, आंखें कभी देखने से तृप्त नहीं होती, इंसान का मन कभी खाने से तृप्त नहीं होता, और इसी प्रकार से बार बार वही चीजें हमारे जीवन में रिपीट होती हैं। और प्रभु कहता है जीविका का घमंड। बहुत से लोगों को घमंड रहता है, बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत अच्छा हम धन कमाते हैं, ये अच्छी बात है कि आप अच्छा धन कमाते हैं। प्रभु कहता है ये घमंड में कभी तब्दील ना हो जाए, हमारे अंदर प्राइड ना आ जाए कि हम ऐसी प्राइड को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। वो प्रभु कहता है कि इससे बाहर निकलने की जरूरत है। और इसी के साथ साथ इस वर्ल्ड में हम करप्शन देखते हैं ना, करप्शन देखते हैं, बुराई को देखते हैं और नफरत को देखते हैं, कड़वाहट को देखते हैं
विकेडनेस को देखते हैं और बुराई को देखते हैं, लालच को देखते हैं, सेल्फिशनेस को देखते हैं। और भी बहुत सी लिस्ट है इस दुनिया में बताने के लिए कि इस दुनिया के लोगों में झूठ बोलना, बुरी बात मुंह से कहना, ये संसार की देन है। संसार की सब चीजें हमें विरासत में ऐसे मिल जाती हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चों को बुरा कुछ नहीं सिखाता, किसी माँ बाप ने अपने बच्चे को बुरा नहीं सिखाया, मगर इसी संसार की देन है कि इंसान झूठ बोलना सीख जाता है, सेल्फिश हो जाता है, लालची हो जाता है, नफरत से भर जाता है, दुश्मनी करता है और करप्शन करता है और तमाम तरह की बिटरनेस, कड़वाहट को अपने अंदर रखता है। और इसी प्रकार से प्रभु ने कहा, इस पर विजय पाने वाला कौन है? इन सब चीजों से निकलने वाला कौन व्यक्ति है? प्रभु ने कहा कि संसार और संसार की वस्तुओं से प्यार ना करो, बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं की ओर मन लगाओ। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 2 में बात लिखी है, आप पढ़ेंगे कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय को, तब आप पाएंगे। और प्रभु कहता है कि यह संसार है जिसमें कि लोग अपने जीवन को जीते हैं, और ऐसा जीवन जिसके अंदर ये सब चीजें पाई जाती हैं, बुराई पाई जाती है, द्वेष पाया जाता है, हत्याएं पाई जाती हैं, और कड़वाहट और नफरत और करप्शन, लालच, प्राइड और सेल्फिशनेस पाई जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए एक विश्वासी क्या करेगा? जय पाने वाला कौन? कौन जय पा सकता है इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए? हम कई बार सोचते हैं इससे कौन निकल सकता है ना, पादी साहब ये तो लाइफ का हिस्सा है। लोग समझौता कर लेते हैं, लोग कहने लगते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। नो अजीजों, बाइबल में लिखा है जय पाने वाला कौन? जिसने नया जन्म पाया, उसके जीवन में बदलाव आएगा, और उस जीवन को, जिसके जीवन में यह विश्वास है कि उस विश्वास के द्वारा प्रभु से बाहर निकालेगा। और वो विश्वास ये है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु, जिस पर ये मेरा विश्वास है, वही मुझे विजयी करेगा। और अजीजों, हम इससे बाहर निकलते हैं, इन चीजों से हम बाहर निकलते हैं तब जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं। एक विश्वासी जो है प्रभु में इन टेम्पटेशन से, इन बुराइयों से जब वो एक परीक्षा के तौर पर हमारे जीवन में आती है, तब वो हमें प्रभु इनसे कैसे बाहर निकालता है। और जो प्रभु में नया जन्म पाते हैं, जो प्रभु में नया जीवन जी रहे हैं, वो सब इस पर विजय पाते हैं, इन पर बुराइयों पर काबू पाते हैं, और संसार के संलिप्त अपने आप को नहीं बनाते। और प्रभु ने, जैसा इस फ्राइडे को जो बीत गया मैंने बताया, अपने आत्मिक स्वभाव के, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनना यह है, कोई कहे कि मैं रिफॉर्मेशन ले आऊं, मैं ये सुधार कर लूं, ये होगा नहीं जब तक होली स्पिरिट इंटरवीन ना करे, होली स्पिरिट आपको गाइड ना करे, होली स्पिरिट आपको सहायता ना करे, तब तक ये बदलाव ना होगा। और जब पवित्र आत्मा हम पर आता है, जब हमें छूता है, तब हम अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बन जाते हैं। और उसके लिए प्रभु ने कहा कि पुराना मनुष्य तब उतार डालो। और जैसा मैंने बताया कि यदि हम इसी लिबास पर एक और लिबास पहन लें, तो वो लिबास जो है वो हमें अटपटा लगेगा, और जो अंदर का है वो बाहर निकलने को करेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि पहले को उतार डालो ताकि नया पहन सको। और इसी प्रकार से प्रभु जो है हमें विजय दिलाता है अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा, और हमारे स्वभाव को परमेश्वर बदलता है। और एक व्यक्ति ने कहा कि भैया स्वभाव तो किसी का नहीं बदलता, ऐसे ही रहते हम लोग ना। ये बड़े ही अचरज की बात है अजीजों। जिसको परमेश्वर बदले उसको कोई दुनिया का व्यक्ति तो नहीं बदल सकता, मगर परमेश्वर बदल सकता है।
और उसे कोई फिर दोबारा ना बदलने पाएगा। इसलिए संसार और संसार की वस्तुओं से मोहब्बत ना करो। तुम संसार के नहीं हो, संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया है कि अलग तुम्हें अपना बेटा और बेटी बनाओ। प्रभु यीशु की शिक्षाएं आप देखें तो संसार की शिक्षाओं से बिल्कुल डिफरेंट है। और हम देखते हैं प्रभु कहता अपने दुश्मनों से प्यार करो, है ना। ये प्रभु यीशु का स्वभाव है, माफ कर देने वाला स्वभाव है, प्यार करने वाला स्वभाव है और अपना बना लेने का स्वभाव है। प्रभु यीशु का जो स्वभाव है वो हमारे जीवन में आता है जब हम विक्टोरियस फेथ लेकर आगे बढ़ते हैं। विक्टोरियस फेथ वो है जो हमारा जीता हुआ विश्वास है, जिसमें हमने जीत हासिल कर ली है। वो विश्वास हमारा जीता हुआ विश्वास है और वही विश्वास की गवाही दानियल की है। और दानियल ने अपने जीवन के अंदर जिस बात को फेस किया और उसके मित्रों ने उस ट्रायल को जो उसके जीवन में आई, एक सफरिंग आई, एक टेम्पटेशन आई, ये तमाम तरीके से जब उसके सामने ये परीक्षा थी कि वो उस अपने आप को मूर्ति के सामने झुकाए, राजा के सामने झुके, उसने कहा ये हो नहीं पाएगा राजा। और उसकी सजा उसको इतनी भयानक मिली, शेरों की मान में डाला गया और शेरों की मान में परमेश्वर ने उसके विश्वास की रक्षा की और उसे जीवित बाहर निकाला। तो उससे राजा का विश्वास बढ़ गया। राजा कहता है कि तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, जिसकी तू आराधना करता है वो राजा कहता है परमेश्वर जीवित है, तेरा परमेश्वर युगान युग जीवता परमेश्वर है। दानियल की गवाही वो विक्टोरियस फेथ है जिसने राजा नेबुकदनेस्सर के जीवन को हिला दिया। राजा नेबुकदनेस्सर के जीवन को परिवर्तित करने के लिए उस विश्वास को प्रकट कर दिया। और दानियल अपने लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और वो कहता अपने मित्रों को, जब अपनी बात बताता होगा तो वो कहता होगा भाई एक बार तुम्हें मालूम, एक बार मुझे शेरों में डाल दिया था, है ना। अपनी गवाहियों को हम ऐसे ही शेयर करते हैं ना अपने मित्रों के साथ, भैया वहां डाल दिया था, मरने के पूरे चांस थे, कुछ भी हो सकता था, किसी भी पल शेर मुझे खा जाते, मगर मेरे जीवित परमेश्वर ने एक फरिश्ता भेजकर मुझे बचा लिया। ये विक्टोरियस फेथ है, ये जीता हुआ विश्वास है, विजयी विश्वास है। जिस व्यक्ति का ये विश्वास है कि परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु है, वो विक्टोरियस लाइफ को जिएगा, विक्टोरियस फेथ को जिएगा और वो नया पाया हुआ जन्म जो है, नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति होगा जिसके जीवन के अंदर ये सब बातें जो आई वो उस विश्वास की परख से गुजर चुका, ये उसका विश्वास है। और इसी तरीके से हम अपने जीवन में देखते हैं कि बहुत से हमारे विश्वासी भाई और बहन अपने जीवन की गवाही को रखते हैं। अब्राहम ने लोगों के साथ कहा होगा कि जब परमेश्वर ने मुझसे बात की थी, मेरे पास औलाद नहीं थी ना, लोगों को बताया होगा, और मेरे पास एक भी बच्चा नहीं, बुढ़ापे की अवस्था में परमेश्वर कहता है बाहर घर से आ और आकाश के तारागण को तू क्या गिन सकता है। यह विश्वास देने की बात परमेश्वर की ओर से अब्राहम के जीवन में हुई कि जहां कुछ नहीं है वहां कह रहा है परमेश्वर आकाश के तारागण को गिन सकता है। तेरा परिवार ऐसा होगा जैसा कि आज हम समझें कि अगर हमारी जेब में 1 रुपया भी ना हो और कोई हमसे कहे कि तू करोड़पति बनने वाला है, अरबोपति बनने वाला है, हम उसका मुंह ही देखते रहेंगे, हम ताकते रहेंगे क्या कह रहा है। और जो वो कह रहा है वो इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो परमेश्वर है। उसे मालूम है कि तेरा वंश आकाश के तारागण के समान होगा, इतना तेरी औलाद होगी, तो विश्वासियों का मूल पिता कहलाएगा। हमारे जीवन के अंदर हमारा विक्टोरियस फेथ ये है। और अब्राहम ने अपने बच्चों को बताया होगा कि वो हमारा परमेश्वर है बेटा, जिसने मुझसे वायदा किया कि तुम मेरी संतान होगे, तुम मेरे बच्चे होगे, तुम मेरी परमेश्वर की राह पर चलोगे। ये विश्वास उसने जरूर से बताया होगा। और इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर
हम दूसरी बात को और देखते हैं कि वो विश्वासी जो इस संसार पर विजय पाता है, वो तमाम फोर्सेस से और डिफिकल्टीज से जो इस दुनिया में हम देखते हैं, तमाम शैतानी ताकतों से और तमाम क्लैमिटीज से परमेश्वर हमें बचाता है, हमारी रक्षा करता है। और इसी प्रकार से आप मेरे साथ निकालें यशाया 41 उसके 10वें पद को। यशाया 41 उसके 10वें पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। एक बार फिर मैं रीड करूंगा, यशाया 41 उसका 10वां पद, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। ये हमारा परमेश्वर है जो हर डिफिकल्टीज में इस दुनिया में, इस संसार में आती है, प्रभु हमारी रक्षा करता है। वो कहता है इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख, केवल मेरी ओर देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे थामे रहूंगा। मैं तुझे हर प्रकार की फोर्सेस से, हर प्रकार के सताने वाली वस्तुओं से मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और वो इंसान जो प्रभु के विश्वास में बना है, जिसका विश्वास विक्टोरियस है, विजय पाया हुआ विश्वास है, वो अपने जीवन में इस प्रकार से प्रभु के हाथ को थामे रहेगा और वो आगे बढ़ेगा। और इसी प्रकार से खुदावन मेरी और आपकी जिंदगी में इसी विश्वास के द्वारा मुझे और आपको वो आगे बढ़ाता है और वो हमारी रक्षा करता है। हमारे जीवन में हम खुदावन पर विश्वास करने वाले बेटे और बेटियां हैं और प्रभु हमें ब्लेस करने पर है। वो कहता है कि तेरा विश्वास जीवता विश्वास होना चाहिए, मृत विश्वास किसी कार्य का नहीं। और उसके बाद वो कहता है एक और डिग्री आगे बढ़ाकर इस बात को वो कहता है कि तेरा विश्वास जो है अब ताए हुए सोने से भी अधिक, और जो कि नाशमान सोना है उससे भी कहीं ज्यादा मूल्यवान वस्तु से भी बढ़कर है। तेरा विश्वास प्रेशियस है और वो प्रभु यीशु के आने पर महिमा, आदर और प्रशंसा का कारण ठहरेगा। हमारा विश्वास इस पृथ्वी पर परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है और प्रभु की दृष्टि में आदर, महिमा और प्रशंसा के योग्य है। वो हमारे विश्वास की कदर करता है और हमें विश्वास के परिमाण के अनुसार ब्लेस करता है। खुदावन में इस बात को रखें कि हमारा विक्टोरियस फेथ, हमारा जीवित और विजयी विश्वास मुझे और आपको प्रभु में बनाए रखता है, जोड़े रखता है, चाहे कितनी आंधियां तूफान क्यों ना आ जाएं, और प्रभु में हम ऐसे ही बने रहेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे और हमारा ये विक्टोरियस फेथ हमारे जीवन में इसी प्रकार से हमें और मजबूत करे। खुदावन आप सबको बरकत दे। दुआ मांगे। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति के योग्य परमेश्वर पिता, आप महिमामान परमेश्वर हैं, आप दयावान हैं, हमारे जीवन से प्यार करने वाले प्रभु हैं। आप पर विश्वास करके हमने उस विजयी जीवन को पाया और वो विश्वास जिससे हमें जय प्राप्त होती है वो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा है। परमेश्वर पिता आप पर विश्वास करने के द्वारा है। हम सबके जीवन को ब्लेस करें, अपने वचन से भरें, अपनी सामर्थ्य से भरें और प्रभु आपके बेटे और बेटियां आपके द्वारा आशीष को पाएं। इस विनती को प्रभु आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने व ग्रहण कर लें। आमीन।
इस वक्त में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पिछले दिनों जो हमको थैंक्स गिविंग के रूप में जो लोगों से दान प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार से है। थैंक्स गिविंग के रूप में हमें प्राप्त हुआ है मिस अनीता लाल के द्वारा 1000 रुपीज़। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। मिस सारा विंसेंट जिनका बर्थडे 3 जून को था, प्रभु के नाम में हम ब्लेस करते हैं। मिस्टर अजय माइकल का बर्थडे 5 जून को था और 1000 रुपये थैंक्स गिविंग दिया है। यश भारती 1000 रुपीज़ दिया है, 5 जून को था उनका बर्थडे, खुदा ब्लेस करे। मिस्टर दीपक सिंह ने 1000 रुपये थैंक्स गिविंग दिया है। मिसेस उषा जॉन ने 100 रुपीज़ दिया है थैंक्स गिविंग। कैरन ने 1000 रुपीज़ दिया है, उनका बर्थडे 18 मई को था, प्रभु ब्लेस करे। मिसेस कैरोलिन प्रभा मसी ने 500 रुपीज़ दिया है, 3 तारीख को बर्थडे था। और मिसेस एंड मिस्टर जे आर्थर ने 2000 रुपये थैंक्स गिविंग दिया है। मिसेस एंड मिस्टर एल्बर्ट आर्थर ने 1000 रुपीज़ दिया है, एथन का बर्थडे था। मिस्टर सतबीर सिंह ने 1000 रुपीज़ दिया है थैंक्स गिविंग के रूप में। पुअर एंड विडोज फंड में जो हमें प्राप्त हुआ है, खुदावन में एक बड़ी सेवा मैं बताना चाहता हूँ। जो गरीब लोग हैं और जो विडोज़ लेडीज़ जो हमारे चर्च में हैं, उनको हम कुछ सहायता करते हैं हर मंथ में। फाइनेंशियली उनको हम कुछ हेल्प करते हैं, इसलिए जो दान इनके लिए आता है मैं यहाँ से अनाउंस करता हूँ। मिस्टर तुषार कुमकुम ने 500 रुपीज़ दिया है। मिसेस रेचल एंड मिस्टर आशीष लाल ने 6000 रुपीज़ दिया है। मिस्टर डैनियल मसी ने 1000 रुपीज़ दिया है। मिसेस नीना डे और मिस्टर ग्लैडविन डे ने 2000 रुपये दिए हैं। टाइथ गिवर्स जो अपना 10वां हिस्सा प्रभु को देते हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। मिस्टर ब्रह्म सिंह, मिस शिका सिंह, मिस्टर डेविड सिंह, मिस पूजा वर्मा, मिस्टर ओम प्रकाश भारती। ड्राई राशन, डोनेशन फॉर ड्राई राशन। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने ये कार्य कलीसिया के द्वारा किया, आप सभी के दान के द्वारा, और जो हमारे विश्वासी भाई बहन हैं जिन्होंने खुदावंद में सेवा को दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मिसिज एंड मिस्टर ग्लैडविन डे के द्वारा 5000 रुपये दिए गए हैं ड्राई राशन के कार्य के लिए। और एक बेटी जो हमारे चर्च की हैं, उन्होंने 10,000 रुपये अपनी सैलरी से दिया है, प्रभु आपको ब्लेस करे। मिस्टर अनिल विल्सन जिन्होंने 4 पैकेट जो है ड्राई राशन का दिया है, प्रभु उनके पूरे परिवार को ब्लेस करे। हमारी चर्च की इबादत का समय आने वाले रविवार को सुबह 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से रहेगा और फ्राइडे के दिन शाम 6:30 बजे हमारी इबादत फेसबुक के माध्यम से होगी। यद्यपि आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि 8 तारीख से जो लॉकडाउन है वो खुल जाएगा और चर्चेस भी खुल जाएंगे। ये आपने सुना, बिल्कुल सत्य है, मगर उसकी कंडीशंस अगर आप सुनेंगे तो आप खुद बेहतर महसूस करेंगे कि जिस प्रकार से हमको ये आज्ञा मिली है कि हम चर्च को खोलें, 8 तारीख से चर्चेस खुलें, और जो वर्शिप करने की बात है उसमें केवल 10 लोगों को अनुमति दी गई है कि वे 10 लोग जो हैं चर्च में इबादत करेंगे। तो आप इस प्रकार से सोचें कि 10 लोग कौन होंगे। उन्हें
सैनिटाइज किया जाए, चर्च को सैनिटाइज किया जाए। ना तो आप बाइबल छू सकते हैं, ना आप गीत की किताब छू सकते हैं, ना आप होली कम्युनियन ले सकते हैं। ये सब रिस्ट्रिक्शंस को हमें दिया गया है और ये सूचना मुझे प्राप्त है, आप लोगों को भी प्राप्त है। और इस प्रकार से अभी ये बेहतर समझा है कि कुछ दिन और हम लोग फेसबुक के माध्यम से अपनी प्रभु की सेवा आराधना हम लोग फेसबुक के माध्यम से करें। और आने वाला समय जब हमें और लोगों की ज़्यादा परमिशन मिलेगी कि चर्च में ज़्यादा लोग बैठकर इबादत कर सकें, तो मैं यहाँ से आपको अनाउंस करूँगा या मैं आपको लिखित नोटिस भी आप तक पहुँचाऊँगा फेसबुक के माध्यम से, या ढाका मेथोडिस्ट चर्च का जो ग्रुप है उसमें इस बात को मैं डालूँगा। और 10 लोगों के साथ इबादत करना बड़ा अलग सा ही मालूम पड़ता है, जिसके अंदर पासवान को भी PPE किट जो है वो पहनना होगा और डिस्टेंस रखना होगा और बहुत ज़्यादा रूल्स जो है हमको फॉलो करने पड़ेंगे। चर्च में आने वाले 10 व्यक्तियों का जो है टेम्परेचर, गन से जो टेम्परेचर होता है वो मॉनिटर करना होगा, लिखना होगा, सैनिटाइज करना होगा। जब वो 10 लोग घर मतलब बाहर चले जाएंगे, फिर जब दूसरे 10 आएंगे, वो 10 लोग बाहर धूप में कैसे खड़े रहेंगे। कई डिफ़िकल्टीज़ को महसूस किया गया कि कैसे इस काम को हम करें। तो ये हमारे लिए तो आप सब बहुत आदरणीय हैं, प्रिय हैं। मैं किसी को बाहर खड़ा हुआ देख नहीं सकता। मेरा ये कहना है कि अभी नम्र निवेदन ये है, और हमारे आदरणीय बिशप साहब का भी यही सलाह है कि अभी कुछ दिन और धैर्य हम रखें, जबकि कोरोना वायरस के बहुत से पेशेंट्स सामने आ रहे हैं। हम एक दूसरे को भी बचाने का कारण बने, एक दूसरे की सहायता करें। जब तक अभी तक हमने धीरज रखा है, ऐसे ही धीरज को रखें। और 8 तारीख से जो है आप चर्च खुला रहेगा, आप चर्च आ सकते हैं। 10 मिनट आप आएँ, अपनी प्रार्थना करें और फिर आप अपने घर जा सकते हैं। ज़्यादा समय आप चर्च में ना स्टे करें, बैठे नहीं, क्योंकि बाइबल और ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए और रुकने के लिए अनुमति नहीं है। इसलिए मेहरबानी से आप इस बात का ख्याल करें, अपने पासबान की बात को आप याद रखें। और जो हमारी सरकार है, जो जिम्मेदारी के साथ उन्होंने हमसे कहा है और ये बातें हमें नोटिस के स्वरूप मिली हैं, उसका हम पालन करते आए हैं और आगे भी करेंगे, ये हमारा वादा है। और इसी प्रकार से चर्च का ऑफिस खुला है, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप आएँ, अपना प्लेज, अपना चर्च फंड, अपना डोनेशन, अपनी थैंक्स गिविंग, टाइथ और जो कुछ आप प्रभु के लिए करना चाहते हैं आप ज़रूर से करें। और आपकी इन सब सेवाओं के लिए मैं परमेश्वर में आपका धन्यवादी हूँ। और पिछले दिनों में आप लोगों ने चर्च को अपनी फाइनेंशियल स्थिति में आगे बढ़ाया, सहायता की अपने दान के द्वारा, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार से जैसी व्यवस्था होगी हम परमेश्वर में आपको इन्फॉर्म करेंगे। और आने वाले रविवार को ये इबादत सुबह 10:30 बजे फेसबुक के माध्यम से ही होगी। मेहरबानी से कोई क्लैरिफिकेशन हो या कोई बात हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज लिख सकते हैं या पूछ सकते हैं। परमेश्वर पिता आप सबको इन सब बातों के द्वारा बहुत ज़्यादा ब्लेस करे और अपनी सेवा के कार्यों में बढ़ाई ले चले। आइए इस वक्त में आराधना के अंत में एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 254। और जब ये ऑफरिंग का गीत हम लोग गाते हैं तो आप अपनी ऑफरिंग अपने एनवलप्स में रखकर अपने घर में रखें और उस पर दुआ करेंगे हम लोग कि वो ऑफरिंग को परमेश्वर ब्लेस करे। और जब आपको समय मिलता है तब आप उस ऑफरिंग को प्रभु के घर में लेकर आइएगा। खुदावन आपको आशीष दे। 254 सॉन्ग नंबर। रास्ता हो आए मेरी जान के बीचा है अब दस्तरख्वां चाचा
मैं पूरे पेड़ की डाले हूँ और अच्छे फल से खाली हूँ। तू अपने कामिल फजल से आरास्तगी को मुझे दे। मेरी आगम गुनाहों का और हक की मान दे मुझे का। खुदावन मेरे तो हबीब, मैं तेरा बंदा हूँ गरीब। मैं भूखा प्यासा आता हूँ, आसूदा हूँ चाहता हूँ। माँ से जो न्यामत तेरी है, उसी से दिल की सेरी है। आरास्ता हो आए मेरी जान, एक बेचा है एक दस्तरख्वान। आइए दुआ करें। प्यारे परमेश्वर पिता, आप जीवित महान सामर्थी प्रभु हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले प्रभु हैं। आपके आगे प्रभु अपने आप को झुकाते, दंडवत करते, नमन करते, आपकी आराधना करते, आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते जो प्रभु फेसबुक के माध्यम से जुड़े। ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया के लिए धन्यवाद करते। परमेश्वर अपना अनुग्रह, अपना प्रेम हर एक की जिंदगी पर आप लेकर आएं। आपकी सामर्थ बनी रहे, आपका अनुग्रह बना रहे, आपकी प्यारी कलीसिया के लोग तरक्की करें और प्रभु आपके द्वारा अच्छा स्वास्थ्य पाएं। हर एक की मनों की मुराद को परमेश्वर आप पूरी करना, ब्लेस करना। किसी भी भली वस्तु की घटी किसी के जीवन में ना हो, बल्कि आपकी ओर देखते हुए जीवन आगे बढ़े। हमारी ये प्रार्थना है। परमेश्वर आप जीवन से बात करने वाले प्रभु हैं, हर एक के जीवन को बदलने वाले प्रभु हैं। आप परमेश्वर सहायता और मदद करें। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर पिता, आपका अनुग्रह हम सब के जीवन में बना रहे। और ख़ास तौर पर प्रभु जिन्होंने अपनी थैंक्स गिविंग को दिया, अपनी टाइथ को दिया, अपने डोनेशंस को ड्राई राशन के लिए दिया, खुदावंद सभी के लिए आपका धन्यवाद हो। प्रभु हर एक को आप ब्लेस करना। और प्रभु खास तौर पर जिनके बर्थडेज पिछले वीक में थे, उन सब को परमेश्वर ब्लेस करना। और आने वाले वीक में जिनके बर्थडेज हैं उन्हें भी प्रभु आप ब्लेस करना। जिनकी शादी की सालगिरह है उन्हें ब्लेस करना। परमेश्वर आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी सामर्थ सभी के जीवन में बनी रहे और परमेश्वर आपके नाम को महिमा मिले। हम परमेश्वर पिता हम सभी बातें आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपकी सहायता करे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, और प्रभु के पवित्र नाम में आप सबको आशीष मिले। और मैं ये बताना चाहता हूँ एक बार फिर कि ड्राई राशन की जो सेवा है मेथोडिस्ट चर्च ढाका की कलीसिया के द्वारा अभी भी जारी है, और ये सेवा हम लोग कर रहे हैं। जो नीडी और गरीब परिवार हैं, जो सक्षम नहीं हैं, उन्हें राशन देने की व्यवस्था जो है कुछ लोगों के दान के द्वारा, सहायता के द्वारा हम ये काम कर पाते हैं। तो प्रभु उन सबको ब्लेस करे और इस सेवा में हम सब बढ़ते जाएं। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू। थैंक यू मनीष भैया।